द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, सो काल चकजोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इसका यही तरीका फार्मूला बताया है कि अपने सच्चे सतगुरु के द्वार से दूर नहीं हो जा। चाहे कितना झटके पटके काल दे, आपको छोटी मोटी हानि भी होती दी होने दे, कोई वो भी मालिक की रजा है, उसमें आपके ना ही होने में आपका हित होगा, ये सत्य मान लेना। तो फिर आपने हर पहलू को अपनाना होगा कि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिन बैठे जगदीश। कच्चा हीरा कृच हुए नहीं सह गण भार, और ऐसा मन ये हो रहा वहां लिख ले करता रहे। एक हीरे की परख करने का क्या तरीका बताया है। एहरन के ऊपर एक लोहे का ऐसा थंब बसा हुआ धरती में गाड़ रखा हो, इतना ऊपर वो 8 बाई 8 इंच चौड़ा उसका ऊपर का सरफेस होता है, और ऊपर तक घन इतना बारा 2 दड़ी पक्के का लोहे का डंडे में पर, और उसको न्यू मारा करें। एहरन के ऊपर लोहे के उस एहरन पर रखकर लोहे के उस पटड़े से पर हीरा रख दिया जाता है, और ऊपर से घन ठोका जाता है, और हीरे का निशान भी नहीं होता, वो पक्का है। और जब वो कच्चा है तो क्रच हो जाएगा, उसमें निशान पड़ जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो कहते परमात्मा तुम्हारा वहाँ ऐसे परीक्षा लेगा, आपको यहाँ से पार करने के लिए ऐसे घण मार के देखेगा। कच्चा हीरा क्रच हुए नहीं सह घण भार, नहीं सह घण मार, और ऐसा मन यू हो रहे जहां फिर लेखा ले करता रहे। तो परमात्मा बताते हैं कि समझा है तो शर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर 120 वर्ष तक रह करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और एक जुलाहे की भूमिका की, और साथ में वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है और एक तत्वदर्शी संत का रोल भी किया। यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए वो परमेश्वर सतलोक से चल कर आते हैं अपने निज स्थान तक। वो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और तुम भूल चुके हो अपने निज स्थान को, जहाँ तुम रहते थे वहाँ तुम बहुत सुखी थे, या कोई सुख नाम की वस्तु तुम्हें नहीं है। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में लगा हुआ है। कोई तो जिसके संतान नहीं है वो सोचता है कि मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निर्धन है वो सोचता है मैं धनवान हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा बहुत धन है वो सोचता है कि मैं कोई एमएलए मंत्री बन जाऊं मेरी मौज हो जाएगी। एमएलए मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत बन जाती है कि मुख्यमंत्री बन जाऊं, शायद मेरे ठाठ हो जाएंगे, मौज हो जाएगी, सुख होगा। वहाँ भी उसको सुख नहीं। फिर उसकी नीयत बनती है कि प्रधानमंत्री बनूं, शायद तब मेरी मौज होएगी। लेकिन यह सुख नाम की चीज किसी को नहीं है। प्रत्येक प्राणी पीड़ित है। ऊपर से हमें ऐसा लगता है जैसे ये सुखी है, लेकिन अंदर से उसको घुन की तरह टेंशन खा रही होती है। अब सतलोक के जो हम जहाँ से हम आए थे उस स्थान का भेद
हमारे को किसी ने नहीं दिया, क्योंकि काल भगवान जिसके लोक में हम फंसे पड़े हैं, इसने हमें बंदी बना करके यहाँ रोक रखा है, हमारी दुर्गति कर रखी है। अब जिस लोक के हम रहने वाले हैं उस देश का वो मालिक आता है, हमारा पिता आता है, जो हम गलती से इस काल के जाल में फंसे हुए उनको समझाता है कि तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं पता लगा? पीछे गए ना आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। परमात्मा कहते हैं भाई पहले जो चले गए तुम्हें छोड़कर, वो काल ने भ्रमित कर दिए, कहीं के कहीं पटक दिए ठाकर, वो तो वापस आए नहीं। यूँ बताने के लिए आगे बहुत बुरी दुर्गति है, और जो रह रहे हैं शेष ये भी चले जाएंगे, ये भी मर जाएंगे। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब यह इतने दुखी हैं हम, जिसकी मृत्यु होगी उसको तो हम सोच लेते हैं मर गया भाई मर गया, कोई बात नहीं, इसका अंतिम संस्कार करो और क्रिया करके फारिग हो गए। शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं विचार करो, जैसे वो चले गए वो भी यही सोचे हुए थे हम अभी नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार। परमेश्वर अपने ऊपर ही ये सब उदाहरण दे करके हमें समझाना चाहता है। और कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार, अभी तेरे सांस शेष हैं प्रभु के कागजों में, इसलिए तू शेष बचा है। जिस दिन वो कागज पूरे हो जाएंगे, एक सेकंड ना घर वाले रखें और तो रखेगा कौन। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए, और रहते भी सब जहां, और बिन परमेश्वर की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज आपने अपना घर, अपना देश, अपने बच्चे अपना ठिकाना मान रखा है कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा ठिकाना है, और कल मृत्यु हो जाती है। कहाँ गए? पुण्यकर्मी स्वर्ग में, पाप किए हैं फिर स्वर्ग में जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर नरक में, और जब नरक वो पाप नरक के जितने भोगने हैं वो भोग पूरे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर पृथ्वी पर गधे की योनि में, गधे की योनि का संस्कार पूरा हुआ, फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते का पूरा हुआ, फिर दूसरे की योनि में। कितना ठोर ठिकाना ना स्वर्ग में ठोर ठिकाना, ना नरक में ठोर ठिकाना, ना मनुष्य जीवन में ठोर ठिकाना, ना देवता रूप में तेरा ठोर ठिकाना। क्योंकि यहाँ तो जन्म और मृत्यु का अटल विधान है। एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ बुढ़ापा नहीं और मृत्यु नहीं। ये दो दुश्मन है इस प्राणी के। एक तो वृद्धावस्था, सबसे भयंकर दुख है वृद्धावस्था। अब कोई रोग हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो जा, इलाज है। इस वृद्धावस्था का कोई इलाज नहीं। इसका इलाज है लेकिन ये प्रोसीजर लंबा है। परमात्मा के चरणों में आवे, पूर्ण ब्रह्म की साधना करे, परम संत से लेकर आखिरी सांस तक सच्चे दिल से भक्ति करे, तो बुढ़ापे में आने वाली आपदाएं बहुत हल्की हो जाएंगी, बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन रहेगी वृद्धावस्था, उठा जाना बैठा जा, पर इतना फर्क हो जाएगा, चीस भड़क कम हो जाएगी, इतना राहत आपको अवश्य देगा। परमात्मा की भक्ति से राहत मिलेगी। और न मृत्यु का विकल्प यहाँ पर एक ऐसा स्थान है सतलोक, जहाँ हम रहा करते थे, वह ना मृत्यु होती थी ना वृद्धावस्था होती थी। ओए होए, हम उस सुख सतल को छोड़कर इस काल के लोक में दुख सतल पर आ गए। इस काल भगवान ने हमें इतना भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया
कि हम अपने मूल ठिकाने को इतना भूल गए, अब विश्वास भी नहीं होता कि भगवान खुद आके बताएंगे कि और स्थान है यहाँ इनसे आगे, तो मन मानने को तैयार नहीं होता। काल यही चाहता है कि ये भूल जाओ उस भगवान को, कहीं ये यहाँ से निकल ना जावे, क्योंकि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, इसलिए उसने ये अपने खाने के लिए अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, इनसे यहाँ व्यवस्थित किया हुआ है, अपना यू बाग लगा रखा है। रजगुण ब्रह्मा के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, विवत्सय बाई फोर्स करवाता है। और सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से एक दूसरे में मोह ममता इतनी जकड़ दी जाती है, जीव के बस का नहीं। और तमगुण शिव जी हमारा संहार कर देता है। तो ये काल भगवान नहीं चाहता कि कोई प्राणी परमात्मा के बारे में जान सके, भ्रमित ज्ञान करवाता है, अपने दूत संत भेज के उल्टा ज्ञान की कथा सुनवाता है, पूरे समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से रंगवा देता है। परमेश्वर स्वयं आते हैं और अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार स्वयं ही करते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने सतलोक के विषय में जानकारी देते हैं। उस सतलोक में हमें कितना सुख है। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, ओए होए। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब कभी कभी एकांत में अकेले बैठे हों, एक बार एक ऐसी हिलोर उठती है आत्मा में, इतना आनंद आता है उस समय कि कोई भी दुश्मन शत्रु नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। और वो आनंद एक विशेष आनंद होता है। वो कुछ ही क्षणों के लिए रहती है, फिर तुरंत चली जाती है, फिर कोशिश करने से भी सेट नहीं हो पाते हैं। उसके जाते ही फिर कहर की लहर शुरू हो जाती है, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने मेरी हानि कर दी। भाई लड़की नहीं ब्याही गई, किसी की बेटी की ब्याह हो गया तो बेटी का बालक ना होए, भगवान क्या होगा, कहीं वो छोड़ ना दें। और इसी प्रकार ना जाने बिना गिनती की टेंशन, और वो कहर की लहर प्रारंभ हो जाती है। परमात्मा कहते हैं उस सतलोक के अंदर, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, आंखों देखा कबीर परमेश्वर की कृपा से गरीबदास जी महाराज जी ने सतलोक के दर्शन किए थे और परमात्मा को देखा था। उन्होंने आकर बताया था कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। वही गरीबदास साहिब जी आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। अब पुण्यात्माओं, सत्संग ज्ञान से ज्ञान होता है। पहले हमने अज्ञान सुना था, वो अज्ञान सेट हो गया हमारे हृदय में, वो सच्चा मान लिया हमने। अब इस तत्व ज्ञान को सुनोगे रह रहकर, ये भी आपको कुछ दिनों में सेट हो जाएगा और ये सत्य है, ये सत्य ही सत्य महसूस होगा। पहले असत्य को हम सत्य मान बैठे थे, तो इस ज्ञान से ही आपको ये ज्ञान होगा। अब मृत्यु तो एक दिन होनी है और इसका कोई फिक्स भी कोई नहीं। अंदाजा ला रखा हमने कि भाई 100 वर्ष तक आदमी व्यक्ति मानव शरीर रह सकता है, लेकिन ये 60-70 वर्ष के बाद तक ये शरीर भी जान का झाड़ हो जाएगा। वो जीवो चाहे ना जीवो 70 साल पाछे, तो वो तो ठीक है, लालच छूटा को ना, मरा जाता को नहीं।
जीव प्यारा सब ने लगे है, चाहे 100 वर्ष का भी हो गया, नहीं सोचा और जी जाऊं। तो ऐसी भावना क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे, वहां मृत्यु नहीं होती थी, और वो आत्मा को आज भी खटक रही है, भाई मरना नहीं चाहिए। हम सतलोक में रहते थे, वह मृत्यु नहीं होती थी। तो इसलिए अब भी इस आत्मा को न्यू लगा है, यो क्यों मर गए, हम क्यों मर रहे हैं, ये मरना नहीं चाहिए। तो ये बीमारी तो, इसका विकल्प तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, अटल नियम है यहाँ का, जो जन्मा सो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी उसका जन्म जरूर होगा। और सतलोक में ये नियम है कि वहाँ पुनर्जन्म नहीं है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, युवा शरीर रहेगा, सदा युवा शरीर रहेगा, किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई वहाँ काम नहीं, और ये हार्ड चाम का शरीर नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, सुनने से ही ज्ञान होता है, सत्संग से आपको प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी मृत्यु तो होनी ही है, अवश्य होनी है। तो क्यों ना हम अपना पूरी टारगेट, पूरा उद्देश्य सच्चे दिल से सतलोक जाने का बनाए। क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये प्रमाण मिलेंगे, 100 प्रमाण देगा ये दास आपको कि ये लोक अपना नहीं है, अपना लोक सतलोक है। और उस सतलोक को किस किस ने सेकंड किया है, किस किस ने समर्थन किया है, खुद परमेश्वर ने आके बताया कबीर जी ने। और फिर कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं, जो अश्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उस समय अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको अपना गवाह बनाया, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए, उस प्यारी आत्माओं को सचखंड दिखाया, अपना वास्तविक वहाँ परिचय कराया, समर्थता का ज्ञान कराया, वहाँ का सुख से परिचित करवाया, फिर उनको वापस शरीर में छोड़ा, जनता में वो अपना ज्ञान प्रचार करवाया। उन्होंने सभी ने एक जैसा ही मार्ग बताया है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मरुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जिससे सिख धर्म का उत्थान हुआ, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, इन सभी पुण्यात्माओं ने परमात्मा को पाया। इन्होंने सचखंड सतलोक आँखों देखा और फिर वापस आकर के उस अनुभव की आँखों देखे, उस परमात्मा की शक्ति समर्थता का अपने अमरवाणी में कलम तोड़ विवरण किया। हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। गरीबदास साहिब जी कहते हैं हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो कह रहे हैं वो सब प्रपंच झूठ बोल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, क्या आवश्यकता थी उन महापुरुषों ने, नानक साहिब जी ने या गरीबदास साहिब जी ने सचखंड के बारे में डंडोरा पीटन की? यदि वो स्थान ना होता तो वो सत्य है। हमने अभी तक जो ज्ञान सुना था स्वर्ग तक, अब स्वर्ग से आगे हमारी बुद्धि काम करे नहीं थी। अब हमें ज्ञान हो गया, अब हम अपना तन मन धन से उस सतलोक में जाने का प्रयत्न करेंगे। पुण्यात्माओं, सुअवसर है। परमेश्वर ने काल से कहा था कि सतयुग में, काल ने कहा था परमेश्वर कबीर जी से कि 3 युगों में जीव आप कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब गवन संसार ही कीजय। काल ने कहा था प्रभु 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, आप अधिक प्राणी सतलोक मत ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब आप कितने ही प्राणियों को सतलोक ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। तो उस परमात्मा के उस वचन अनुसार
और काल ने भी अपने मुख से ही कह दिया कि कितने जीव ले जाना है। लेकिन एक और प्रार्थना की थी कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे आप, वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करे, मेरे ज्ञान को स्वीकार करे, वो हमारा। आप उसको बाय फोर्स मत ले जाना, अपना ज्ञान दे करके अपना बनाना।